ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़की जिसका नाम राधा था रहती थी। राधा बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी। वह रोज अपने स्कूल जाने के लिए पास की ट्रेन पकड़ती थी। एक दिन जब वह स्कूल जा रही थी तो अचानक कुछ अजीब सा हुआ। ट्रेन के इंजन की आवाज भी थोड़ी अजीब सी आ रही थी, जैसे कुछ गड़बड़ हो। राधा ने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य सा ही था। उसने फिर अपना ध्यान अपनी किताबों पर दिया और खिड़की से बाहर देखना छोड़ दिया। जैसे ही ट्रेन की गति तेज हुई, राधा को महसूस हुआ कि उसके पास एक अजनबी खड़ा था। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राधा ने धीरे से मुड़कर देखा, लेकिन जब उसने फिर से नजरें घुमाई तो वह बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। उसके बाद एक और अजीब घटना हुई। ट्रेन जैसे ही एक पुल के नीचे से गुजर रही थी, राधा को अचानक अपने कानों में एक जोर से चीख सुनाई दी, जैसे कोई मदद की गुहार कर रहा हो। वह घबराई हुई खड़ी हो गई, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने किसी को कुछ नहीं देखा। उसके बाद भी वह आवाज लगातार सुनाई देती रही। राधा ने अपनी सहेली से पूछा, क्या तुमने भी यह आवाज सुनी? लेकिन उसकी सहेली कुछ नहीं बोली। वह डर के मारे घबराई हुई थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। जैसे जैसे ट्रेन का सफर बढ़ा, राधा को महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। अचानक एक खौफनाक दृश्य सामने आया। ट्रेन के बाहर ट्रैक के पास एक लड़की खड़ी थी जिसकी आंखों में डर और दर्द था। राधा की धड़कन तेज हो गई। वह उस लड़की के पास जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ट्रेन इतनी तेज चल रही थी कि वह उस तक नहीं पहुंच पाई। तभी अचानक ट्रेन के इंजन ने जोर से आवाज की और ट्रेन की रफ्तार और तेज हो गई। राधा की आंखों के सामने वो लड़की गायब हो गई। जब राधा अगले दिन अपनी घर वापस लौटी तो उसने सुना कि कुछ समय पहले उस ट्रेन के ट्रैक पर एक लड़की की मौत हुई थी। कहा जाता था कि वह लड़की ट्रेन से कटकर मर गई थी और उसकी आत्मा अब भी उसी जगह भटकती थी। राधा का दिल कांप उठा। उसे समझ में आ गया कि वह लड़की किसी और नहीं, बल्कि उसी आत्मा का रूप थी जिसने उसे उस दिन देखा था। अब राधा उस रास्ते पर जाने से डरने लगी थी और वह कभी अकेली ट्रेन में सफर नहीं करती थी। राधा के मन में उस डरावनी घटना का खौफ इतना गहरा बैठ गया था कि वह ट्रेन से सफर करने से कतराने लगी। लेकिन एक दिन कुछ महीनों बाद उसे एक जरूरी काम के लिए फिर से ट्रेन से यात्रा करनी पड़ी। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मगर उसने सोचा कि अब डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। वह जब ट्रेन में बैठी तो उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चली, राधा को वही डरावनी आवाज फिर से सुनाई दी। वह तुरंत घबराकर खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन उस बार कुछ और ही अजीब हो रहा था। खिड़की के बाहर उस लड़की का चेहरा एक पल को उसकी आंखों के सामने था। राधा ने उसे पहचान लिया। वही लड़की थी जिसकी आत्मा के बारे में उसने सुना था। आत्मा की आंखें बुरी तरह से जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक दर्दनाक अभिव्यक्ति थी। वह राधा से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई आवाज नहीं थी। अचानक ट्रेन की रफ्तार बढ़ी और वह लड़की सामने से गायब हो गई। राधा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा जैसे वह लड़की अब सीधे उसके साथ है। राधा डर के मारे कांपने लगी और वह तुरंत ट्रेन से बाहर कूदने का मन बनाने लगी, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि वह लड़की अब उसके पास नहीं थी। वह शांत हो गई थी, जैसे वह अपनी राह पर वापस जा चुकी हो। ट्रेन धीरे धीरे अपने अगले स्टेशन की ओर बढ़ रही थी और राधा समझ गई कि वह लड़की अब उसे परेशान नहीं करेगी, बल्कि वह उसकी मदद मांग रही थी। राधा को उस दिन के बाद कभी ट्रेन में उस आत्मा का सामना नहीं हुआ, लेकिन उसे यह हमेशा याद रहा कि कभी कभी मृतकों की आत्माएं अपने अनफिनिश्ड कामों को पूरा करने के लिए जिंदा लोगों के पास आती हैं, और वह आत्मा शायद अपनी मौत के कारणों को जानने के लिए राधा के पास आई थी। उसके बाद से राधा ने कभी भी उस ट्रैक के पास अकेले जाने की हिम्मत नहीं की, और उस भूतिया आत्मा के बारे में जितना जान पाई उतना ही समझ गई कि कभी कभी डर और रहस्य सिर्फ हमें अपने आसपास की दुनिया को समझाने के लिए होते हैं। राधा के दिल और दिमाग में वह अनुभव गहरे बैठ चुका था। वह हर समय उस आत्मा के बारे में सोचती रहती थी। उसे यह महसूस हुआ कि उस लड़की की मां को शांति तभी मिलेगी जब वह किसी तरह उसके मृत्यु कारण का पता लगाएगी। यह विचार राधा के मन में घर कर गया और उसने ठान लिया कि वह उस आत्मा की मदद करेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। एक दिन राधा ने अपनी सहेली सोनाली से इस बारे में बात की। सोनाली ने पहले तो मजाक में कहा, तुम भी किसी भूत प्रेत के पीछे पड़ गई हो,
जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो। लेकिन राधा की जिद देखकर सोनाली को उसे मदद करनी पड़ी। दोनों ने तय किया कि वे उस पुराने स्टेशन पर जाएं जहां वह लड़की मरी थी। कहा जाता था कि उस स्टेशन के पास एक पुरानी हवेली है जहां उस लड़की की मौत हुई थी। राधा और सोनाली उस हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी थी और आसपास का वातावरण घना और डरावना था। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, राधा को वही अजीब सी हवा महसूस होने लगी। अचानक एक तेज झपकी आई और राधा को लगा कि वह लड़की उसे फिर से देख रही है। सोनाली ने भी यह महसूस किया और घबराकर बोली, राधा, तुम ठीक हो? राधा चुप रही। उसकी आंखें हवेली के अंदर घुसी हुई थीं। उसे कुछ याद आया। वह अचानक कह पड़ी, वह लड़की मरने से पहले अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन जब वह ट्रेन में बैठकर घर लौट रही थी तो उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया। उन्होंने ट्रेन में उसकी तलाश नहीं की और शायद इसी वजह से वह आत्मा शांति नहीं पा सकी। इसी दौरान हवा में एक हल्की सी आवाज आई, ध्यान रखना, मैं यहीं हूं, तुम मेरी मदद कर सकती हो। यह आवाज बिल्कुल उस लड़की की थी। राधा ने तुरंत फैसला किया कि उस लड़की की आत्मा को शांति दिलवाएगी। उसने सोचा कि अगर वह उस लड़की के परिवार से संपर्क करे तो हो सकता है उसकी आत्मा को शांति मिले। राधा ने कई दिन तक उस लड़की के परिवार के बारे में जानकारी जुटाई और अंततः उन्हें खोज निकाला। जब राधा ने उस लड़की के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सारी बात बताई तो वे हैरान हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि वे उस लड़की की मौत के बाद खुद को दोषी महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे हमेशा अपनी बेटी के बारे में देर से पहुंचे थे। वे अब उसके अंतिम संस्कार के बारे में कुछ करना चाहते थे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। कुछ ही समय बाद राधा और उस लड़की के परिवार ने मिलकर एक पूजा का आयोजन किया और उसी जगह पर जहां लड़की की मौत हुई थी, एक श्रद्धांजलि दी। राधा ने दिल से प्रार्थना की कि उस लड़की की आत्मा को शांति मिले। पूजा के दौरान अचानक हवेली के पास एक ठंडी हवा आई और जैसे ही पूजा खत्म हुई, राधा को वह डरावनी आवाज सुनाई नहीं दी। लड़की की आत्मा को अंततः शांति मिल गई थी। राधा ने महसूस किया कि कभी कभी डर और रहस्य सिर्फ आत्मा की न चाहते हुए अपूर्ण इच्छाओं का परिणाम होते हैं, और जब वे पूरी होती हैं तो शांति मिल जाती है। राधा का यह अनुभव जीवन भर उसके साथ रहा और उसने हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश की ताकि किसी की आत्मा को शांति मिल सके। राधा को अब समझ में आ गया था कि आत्मा को शांति तब मिलती है जब उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी होती हैं। उस दिन के बाद राधा ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपनी आत्मा की शांति के लिए न केवल दूसरों की मदद करना शुरू किया, बल्कि उस डर को भी अपने अंदर से बाहर कर दिया जो उसने पहले महसूस किया था। उसे अब विश्वास हो गया था कि डर सिर्फ एक भ्रांति है, और जब किसी का दिल सच्चे इरादों से भरा होता है तो कोई भी भय उसे नहीं डरा सकता। हालांकि राधा के मन में हमेशा उस लड़की की यादें बनी रहीं। वह कभी भी उस हवेली के पास से नहीं गुजरी, क्योंकि उसे लगता था कि वह लड़की अब कहीं न कहीं शांति से होगी। लेकिन फिर भी उसकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा राधा के साथ था, जैसे उसने सच में किसी की मदद की हो। कुछ महीनों बाद राधा और सोनाली ने तय किया कि वे एक नई यात्रा पर निकलेंगी, और इस बार वे एक अन्य शहर जाएंगी जहां राधा को अपने पुराने डर का सामना करने की चुनौती मिलेगी। राधा ने सोनाली से कहा, हम जो भी करेंगे, हम हमेशा दूसरों की मदद करेंगे, क्योंकि एक छोटा सा कदम भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। सोनाली ने भी उसकी बात पर सहमति जताई और दोनों ने अपनी नई यात्रा शुरू की। राधा की कहानी गांव और शहर में फैल गई थी। लोग उसकी बहादुरी और साहस की सराहना करने लगे। राधा ने कभी भी अपनी यात्रा को खत्म नहीं किया। वह हमेशा उन आत्माओं की मदद करती रही जो भटक रही थीं, और इसके साथ ही उसने अपनी जिंदगी के डर और अंधेरे को सच्चाई और प्रेम से भर दिया। अंततः राधा ने यह जान लिया कि किसी की आत्मा को शांति देने के लिए न केवल पूजा और प्रार्थना की जरूरत होती है, बल्कि उस व्यक्ति के साथ सच्चे और निस्वार्थ संबंध भी बहुत मायने रखते हैं। और इस तरह राधा का जीवन एक उदाहरण बन गया, एक उदाहरण की सच्ची मदद और दिल से की गई कोशिशें किसी भी बुरी आत्मा को शांति दे सकती हैं और किसी भी डर को पार किया जा सकता है। वह अब न केवल आत्माओं बल्कि जीवन के संघर्षों में भी मदद करने वाली एक प्रेरणा बन चुकी थी। राधा की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने जो अनुभव किए थे उन सब ने उसे और भी समझदार बना दिया था। अब वह न केवल दूसरों की मदद करने का रास्ता खोजती थी,
बल्कि वह खुद के भीतर के डर को भी चुनौती देती थी। उसकी पूरी जिंदगी अब एक मिशन बन चुकी थी, दूसरों की मदद करना और खुद को भी डर से मुक्त करना। कुछ समय बाद राधा को एक नया संदेश मिला। यह एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम पूजा था। पूजा के परिवार ने राधा से संपर्क किया था क्योंकि पूजा एक खतरनाक स्थिति में फंसी हुई थी। पूजा के माता पिता ने बताया कि उनकी बेटी हमेशा एक अनदेखी शक्ति के संपर्क में महसूस करती थी जो उसे तंग करती थी। पूजा का डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और उसे अब नींद में भी खौफ आने लगा था। राधा ने तय किया कि उसे पूजा की मदद करनी चाहिए। उसने अपनी पुरानी यादों और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए पूजा के घर जाने का निर्णय लिया। राधा के मन में कुछ खौफ था क्योंकि उसे लगता था कि कोई आत्मा फिर से उसे परेशान करने के लिए आ सकती है। लेकिन राधा ने उस डर को अपनी शक्ति बना लिया था और वह डर को अपने रास्ते में कभी भी नहीं आने देती थी। जब राधा पूजा के घर पहुंची तो पूजा बहुत घबराई हुई थी। वह बार बार अपने कमरे में अजीब सी आवाजें सुनने की बात करती थी। राधा ने पूजा से पूछा, क्या तुम उस आवाज को पहचान सकती हो? पूजा ने धीरे से कहा, यह आवाज किसी औरत की है जो मेरे कमरे में घुसने की कोशिश करती है। वह मुझे बुलाती है लेकिन मैं नहीं जा सकती। राधा ने पूजा को शांत किया और उसे समझाया कि आत्माएं हमेशा वही करती हैं जो उन्हें अधूरा लगता है। हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं वे हमारी मदद के लिए होती हैं यदि हम सही तरीके से समझे, राधा ने कहा। पूजा के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी लेकिन उसका डर अभी भी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ था। राधा ने पूजा से पूछा, क्या तुम मुझे वह जगह दिखा सकती हो जहां तुम ये आवाजें सुनती हो? पूजा ने राधा को अपने कमरे की ओर इशारा किया। राधा कमरे में आई और उसकी नजरें चारों ओर घूमे। तभी उसने देखा कमरे के एक कोने में कुछ पुरानी किताबें रखी हुई थीं। राधा ने उन किताबों को उठाया और देखा उनमें से एक किताब के पन्ने हल्के से पलटने लगे थे, जैसे कोई उन पन्नों को बार बार। राधा ने तुरंत महसूस किया कि यही वह जगह हो सकती है जहां से आत्मा के संदेश आ रहे थे। राधा ने उन किताबों को ध्यान से पढ़ा और पाया कि यह किताब किसी पुराने तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई थी जो पूजा के परिवार के पूर्वजों से जुड़ी हो सकती थी। राधा ने पूजा से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई पुराना तंत्र मंत्र करने वाला था? पूजा के माता पिता थोड़े चौंके, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि उनके दादा दादी के समय में तंत्र मंत्र का इस्तेमाल होता था, लेकिन वे इसे छोड़ चुके थे। राधा ने पूजा और उसके परिवार से अनुरोध किया कि वे उन किताबों को जलाकर नष्ट कर दें ताकि कोई भी तंत्र मंत्र की शक्ति किसी और को नुकसान न पहुंचाए। पूजा के माता पिता ने राधा की बात मानी और अगले दिन वह किताबें जलाकर नष्ट कर दी। कुछ दिनों बाद पूजा ने राधा से संपर्क किया और बताया कि अब उससे कोई अजीब आवाजें नहीं सुनाई दे रही थीं। उसका डर धीरे धीरे गायब हो गया था। राधा को अब समझ में आ गया था कि डर और भूत प्रेत सिर्फ तभी असर डालते हैं जब हम उन्हें अपनी चेतना और सोच का हिस्सा बना लेते हैं। अगर हम उनका सामना साहस से करें तो वे हमें कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकते। राधा की मदद से पूजा की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई और राधा को यह महसूस हुआ कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य सिर्फ आत्माओं की मदद करना नहीं, बल्कि यह भी समझना था कि डर और आत्माओं से ज्यादा बड़ी चीज है हमारी अपनी शक्ति और साहस। राधा ने फिर से अपना मिशन जारी रखा। वह हमेशा नए लोगों की मदद करती रही और उन्हें समझाती रही कि डर से मुक्त होने का रास्ता सिर्फ अंदर से आ सकता है। उसकी यह यात्रा हमेशा चलती रही क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा कि वह कभी रुक सकती है। दिशा में बढ़ चुकी थी। उसने महसूस किया कि उसकी मदद से केवल आत्माएं ही नहीं, बल्कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे लोग भी शांति पा सकते थे। उसने ये समझ लिया था कि कभी कभी इंसान की परेशानियां और दर्द उसी तरह होते हैं जैसे भूत प्रेत की घातक और भटकती आत्माएं। अगर किसी को सही दिशा दिखाई जाए और आत्मिक शांति का रास्ता दिखाया जाए तो जीवन की समस्याएं हल हो सकती हैं। राधा ने अब अपना ध्यान उन लोगों की ओर लगाया जो मानसिक और भावनात्मक परेशानियों से जूझ रहे थे। उसने न केवल भूत प्रेतों से निपटने का तरीका सीखा था, बल्कि वह उन लोगों के मानसिक दबाव और दर्द को समझने में भी माहिर हो गई थी। उसने कई छोटे छोटे गांवों में जाकर जागरूकता अभियान शुरू किया। वह लोगों को यह समझाने लगी कि भूत प्रेत या आत्माएं दरअसल हमारे डर और अनसुलझी भावनाओं का रूप होती हैं और उनका सामना करने का सबसे अच्छा तरीका अपने अंदर के डर को पहचानना और उस पर काबू पाना है।
राधा ने एक दिन एक छोटे से गांव में एक और विचित्र घटना सुनी। गांव में कुछ लोग कहते थे कि वे एक अंधेरे कमरे में जाने पर अजीब सी बातें सुनते हैं और चीजें अपने आप इधर उछलने लगती हैं। यह डर सब पर इस हद तक हावी हो चुका कि लोग उस कमरे में जाने से डरने लगे थे। राधा ने यह कहानी सुनी और उसने तुरंत तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। गांव में पहुंचने राधा ने सबसे पहले उस कमरे के बारे में लोगों से जानकारी ली। एक बुजुर्ग महिला ने बताया, यह कमरा हमारी पुरानी हवेली का हिस्सा है जो वर्षों पहले शरणार्थियों के लिए बनी थी। एक रात वहां एक आदमी मर गया था और कहते हैं उसकी आत्मा वहां रह गई। लोग कहते हैं कि वह आदमी अब भी उसी कमरे में है और जो भी वहां जाता है वह उसे परेशान करता है। राधा ने उस कमरे में जाने का फैसला किया क्योंकि उसे पता था कि यह सिर्फ एक डर और मानसिक स्थिति का परिणाम है। जब राधा उस कमरे में पहुंची तो उसे वहां एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। कमरे में किसी भी तरह की बुरी ऊर्जा नहीं थी, बल्कि वह दरअसल एक पुरानी हवेली थी जिसका वातावरण धीरे धीरे सालों की नमी और खामोशी से गहरे अवसाद में तब्दील हो चुका था। राधा ने कमरे का निरीक्षण किया और पाया कि कमरा एक पुराने बंद तंत्र मंत्र के सामान से भरा हुआ था। राधा ने धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित किया और पाया कि जो लोग उस कमरे में जाते थे उन्हें वहां की गंध, ध्वनियां और बिखरे सामान के कारण डर लगता था। उसने गांव वालों से कहा, यह जगह डर नहीं बल्कि अवसाद और एकाग्रता का परिणाम है। राधा ने उस कमरे की सफाई की, वहां की हवा को ताजगी से भर दिया और एक शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए प्रार्थना की। अगले कुछ दिनों में गांव में कोई भी उस कमरे में कोई अजीब घटना नहीं देख पाया। लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे और उस कमरे को अब कोई डर के साथ नहीं देखता था। राधा ने समझाया कि डर सिर्फ हमारी सोच और मानसिकता का हिस्सा है और सही मानसिक दृष्टिकोण के साथ किसी भी डर को दूर किया जा सकता है। राधा का कार्य अब एक मिशन बन चुका था जो न केवल भूत प्रेतों से लड़ाई थी बल्कि ये जीवन की मानसिक और भावनात्मक परेशानियों से निपटने के बारे में था। उसने न केवल अपने डर को परास्त किया था बल्कि उसने दूसरों को भी यह सिखाया था कि कैसे अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए सही मानसिकता विकसित करें। राधा अब एक नई पहचान बन चुकी थी, एक ऐसी महिला जो न केवल आत्माओं की मदद करती थी बल्कि जीवन के सबसे जटिल और डरावने पहलुओं से जूझने में भी मदद करती थी। उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं हुई क्योंकि उसने महसूस किया कि मदद करना एक निरंतर प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के द्वारा वह न केवल दूसरों की बल्कि अपनी भी आत्मिक शांति और संतुलन पा सकती थी।